अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने भी इस स्टोरी को कवर किया था और अक्सर लोग कवर करते हैं इस स्टोरी को। ये लैला मजनू की स्टोरी है कि एक दफा मजनू लैला की धुन में एक रास्ते से जा रहा था और एक बुजुर्ग, एक अल्लाह वाले वह मुसल्ला, कोई आलिम कहता है, कोई बुजुर्ग कहता है, कोई अल्लाह वाले, जैसा जिसको बैकअप मिलता है, ठीक है ना। वो स्टोरी को तड़का लगाने के लिए वो अपना वर्ड यूज करता है, जिसको जिसको जिस शख्स को टारगेट करना होता है वो वर्ड यूज करता है, ठीक है। तो वो अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे हैं और मजनू उनके सामने से जा रहा है, तो उन्होंने नमाज तोड़ दी और उसको पकड़ा और उसका कॉलर पकड़ के कहा कि तूने मेरी नमाज खराब कर दी। तो मजनू सामने से रिप्लाई दे रहा है, ठीक है ना। देखो, ये जो लैला मजनू ये कैरेक्टर थे। अब तारीख में 2-3 ऐसी स्टोरी है आपको मिलेंगे ईयर्स में कि जिसको सब टाइटल लैला मजनू का दिया गया है, और रियल जो थे ये जो बहुत स्टार्ट में थे ये लैला मजनू की स्टोरी। तो 3-4 लोग मिलते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना क्लैश होती है, स्टोरी हमेशा लैला मजनू की क्लैश होती है। तो अब ये जो थी, इसमें तो कोई सदी और कोई जमाने का जिक्र नहीं है कि किस वक्त की ये स्टोरी है। बस इतना है कि वो नमाज पढ़ रहे थे, मजनू सामने से लैला की धुनकी में जा रहा है, तो इन्होंने पकड़ लिया कि तूने मेरी नमाज खराब कर दी। तो कहा कि कैसे खराब की? तो कहा कि मैं अल्लाह की याद में था और तू इसके सामने से गुजर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो मजनू ने सामने से कहा, अच्छा इतना अक्लमंद मजनू, मेरे को ये नहीं समझ में आता, अगर मजनू के पास इतना दिमाग था तो फिर वो मजनू कैसा बना यार लैला के प्यार में। अच्छा, मजनू का रिप्लाई जो है ना एकदम खतरनाक है। कि मजनू क्या रिप्लाई करता है कि मैं एक इंसान लैला, ठीक है ना, उसकी खूबसूरती में और उसके लिए धुन हूं, मुझे कोई ख्याल नहीं दुनिया का, और तुम उस लैला को बनाने वाले खालिक के, मतलब जब लैला इतनी खूबसूरत, या लैला काली थी पीली थी, वो टॉपिक में नहीं जा रहा मैं, मतलब वो लैला की खूबसूरती पे कि आशिक और माशूक ले लो, लैला मजनू ले लो, कुछ भी लगा दो यहां पे टैग आप। तो बोले कि मैं उसकी धुन में था, तो मुझे ख्याल नहीं हुआ कि कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, और तुम उसके बनाने वाले, जब लैला इतनी खूबसूरत तो उसका बनाने वाला। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आता, मजनू इतना टैलेंटेड था तो एक लड़की के पीछे काय को दीवाना हो गया ये यार। वो बोलते प्यार अंधा होता, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता। और मजनू से इतनी टेक्निकल और इतनी हिकमत वाली बातें मैंने आज तक, इसकी किसी भी स्टोरी को आप उठा के देख लो, आपको नहीं मिलेगी। तो कि आप उसकी इबादत में और आप उसके ध्यान में थे, तो फिर आपने ऐसा कैसे, कि आपको कैसे ख्याल आ गया कि मैं सामने से गुजर रहा हूं, जबकि मैं तो उसकी बनाई हुई एक मखलूक है लैला, उसकी धुनकी में था, तो मुझे ख्याल नहीं आया। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता ये स्टोरी कहां से उठाई हुई है, ठीक है। अगर मजनू इतना अक्लमंद था तो क्यों वो फिर, जब उसको पता था कि लैला को बनाने वाला खालिक इतना खूबसूरत है, लैला से ज्यादा खूबसूरत है, तो वो लैला के पीछे क्या कर रहा था? अच्छा, अब लैला मजनू की स्टोरी है, तो इसकी मजनू की एक स्टोरी मिलती है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे। कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद के बीच का मामला चल रहा था, तो ये मजनू रेत पे बैठा, लैला लिखता मिटाता, लैला लिखता, फिर रेत पे हाथ फेर देता, फिर मिट जाता, फिर लैला लिखता, फिर मिट जाता। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजनू से कहा कि मजनू एक बात बता कि खिलाफत मेरे लिए सही है कि यजीद के लिए सही है? तो मजनू, वो लैला की धुनकी, तो कहने लगा कि मैं तो कहता हूं ना खिलाफत आपके लिए सही है ना यजीद के लिए सही है, खिलाफत तो मेरी लैला पे जचती है। तो मजनू से आप मजनू की स्टोरी जहां पे भी देखोगे ना, तो वहां पे मजनू ने ऐसी बेसर पैर की बातें की हैं। सिर्फ एक ये स्टोरी मिलती है जहां पे मजनू के पास पता नहीं कहां से उसके पास इतनी जो है इंटेलिजेंस और इतना माइंड आ गया और इतनी हिकमत की बातें, कि वो गुजर रहा है और ये कह रहा है कि भाई तुम जो है नमाज की हालत में थे और तुम्हारे को कैसे ये ख्याल आ गया कि सामने से गुजर गए। तो क्या नमाज की हालत में क्या ख्याल नहीं आ सकता? अरे भाई, नमाज की हालत में अगर आप हो, और अगर आप कोई जहरीला सांप देख लो, ये मसले मसाइल समझते नहीं, दीन को समझते नहीं, फिर कहते, फिर उनको मजनू हीरो बना देते, और फिर वो बेचारे बुजुर्ग जो नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है ना, कि वो क्या नमाज पढ़ रहे, उनकी नमाज क्या, कि मजनू सामने से गुजर रहा तो उनको देख रहे। वो मौलाना साहब जो हमारे मोटिवेशन वाले होते, वो उनको, वो एक आलिम, एक मौलाना नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह के ध्यान में थे। तो भाई अल्लाह के ध्यान में नमाज जो है ना, नमाज जो है वो आदमी का माइंड प्रेजेंस करने के लिए है, ठीक है, कि आदमी एक्टिव रहे, मेंटली एक्टिव रहे, इस चीज के लिए नमाज है। तो हमको क्या लगता है कि नमाज पढ़ के आदमी क्या दूसरी दुनिया में चले जाता है?
ऐसा नहीं है कि नमाज के जब अहकाम में है कि अगर कोई जहरीली चीज अगर तुम देखो अपनी तरफ आ रही है या किसी को नुकसान, तो नमाज तोड़ दो, उसको पहले मारो। तो अब ऐसे इंसान की नमाज के बारे में आप क्या कहोगे? ये तो मसला है। तो ऐसे इंसान की नमाज के बारे में कि मतलब कोई भी आया जाए सामने से, कोई भी अगर इंसान को, इसके ऊपर एक किसी हजरत को लेके भी एक बड़ी वीडियो बनी थी, तो उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहता। तो पब्लिक कहीं से स्टोरी कहीं से कुछ उठाती है और मजनू को हीरो बना दी, जबकि भाई मुझे नहीं लगता। अगर आप लोग के पास ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे टैग जरूर करना। मैंने इतना माइंड वाला बात और इतनी मेंटेलिटी वाली बात करते हुए कभी मजनू को नहीं सुना। उसकी जितनी भी स्टोरी बेसर पैर की बातें मिलेगी। और अगर मैं कहता हूं अगर उसके पास इतना ही दिमाग था कि अल्लाह इतने खूबसूरत है और वो जिस तरह से उन आलिम साहब या जो कुछ भी वो दीनदार एक बुजुर्ग वहां पे नमाज पढ़ रहे थे उनको समझा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अकल रखने वाला इंसान जो है वो लैला के पीछे इस तरह से बेसूद पागल होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।